उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक बंद कमरे में ठाकुर विधायक बैठकर मुलाकात करें, मीटिंग करें, तो उसे कुटुंब का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब यही बैठक ब्राह्मण विधायक करे, तो उन्हें चेतावनी मिल जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अभी 3 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के 50 ब्राह्मण विधायक थे। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद यूं समझो कि राजनीति में उथल पुथल मच गई। जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष की चुटकी लेने लगा और सत्ता पक्ष की तरफ से इन विधायकों को चेतावनी भी मिल गई। अभी अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंकज चौधरी, उन्होंने इन विधायकों को चेतावनी दी है कि अगर आप लोगों ने आगे इस तरह की कोई भी मीटिंग करी तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब यही बैठक अगर ठाकुर विधायक करते हैं, ठाकुर नेता करते हैं, तो उसे कुटुंब का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर यही बैठक यहाँ पर आकर ब्राह्मण नेता कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायक कर रहे हैं, तो फिर उन्हें चेतावनी क्यों मिल रही है? ये मैसेज क्यों जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर है? दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप शुरुआत से लगते हैं कि वो यहाँ पर ठाकुरों के साथ है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर है, तो सबको ये लगता है कि भाई ठाकुरों का दबदबा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। और ऐसा देखने को भी मिलता है, चाहे आप देखिए किसी विभाग की बात कर ले या फिर मंत्रालयों की बात कर ले, ठाकुरों का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें 50 विधायक ब्राह्मण थे, तो जो विपक्ष था वो भी चुटकी लेने लगा। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा गया कि जिस भी ब्राह्मण जी का सम्मान ना हो रहा हो, हमारे पास आ जाओ। मतलब साफ था कि ये दर्शाने की कोशिश करी गई कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब इस पर जो सोशल मीडिया यूजर हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर ब्राह्मण विधायकों ने, एक ही पार्टी के ब्राह्मण विधायक, वो भी ऐसा नहीं था कि अलग अलग पार्टी के विधायक हों, एक ही पार्टी के ब्राह्मण विधायक अगर एक साथ बैठ गए, तो फिर इसमें पार्टी को आपत्ति क्या है? दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर राम शर्मा अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं कि अध्यक्ष जी, आप ऐसे चेतावनी दे रहे हैं ब्राह्मण विधायकों को जैसे आप राजा हो। ये वही ब्राह्मण है जो बसपा की पार्टी को सत्ता में ले आए थे, सपा को सत्ता में ले आए थे, 65 साल कांग्रेस को सत्ता में रखा। वही एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ब्राह्मण साहब एक पोस्ट करते हैं। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं, बीजेपी में ब्राह्मणों की हैसियत क्या है? बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायक जब बैठक करते हैं तो ब्राह्मण विधायकों पर दबाव बनाया जाता है। जो खुद जाति के आधार पर अध्यक्ष बना, वही आज ब्राह्मण नेताओं को दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज और नेता संभल जाएं, क्योंकि ऊपर बैठे दो चेहरे चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज इशारों पर नाचे। और भी कई तरह के यूजर हैं जो तरह तरह के यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक कर भी ली, तो आखिरकार इतना बवाल क्यों मच रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सीधे चेतावनी मिल गई है? अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शायद उसी को लेकर ये बैठक करी गई हो। पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर ये जो ब्राह्मण विधायक है, ये दबाव बना सके। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो या फिर किसी भी राज्य की बात हो, ब्राह्मण एक अहम भूमिका निभाता है। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर ये बात बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणों ने चाहा तो बसपा की सरकार बन गई, ब्राह्मणों ने चाहा तो समाजवादी पार्टी की बन गई। लेकिन आज जब यही ब्राह्मण बीजेपी में रहते हुए, उनके विधायक रहते हुए एक बैठक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है। और घबराहट के पीछे की वजह यही है कि सबको डर सता रहा है कि अगर हमारा ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया, अगर हमारा इन ब्राह्मण विधायकों ने साथ छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता से हाथ धो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर सुन रहे होंगे। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में है। और पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि सब कुछ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहा है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बिना योगी आदित्यनाथ की मर्जी के। अमित शाह लखनऊ आते हैं और भरे मंच से ये कह देते हैं कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सामने बैठे बैठे थे। तो इससे साफ संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी दौरान अगर ये 50 ब्राह्मण विधायक एक बैठक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य की सियासत में खलबली मचना तो बिल्कुल कन्फर्म है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये बैठक सिर्फ महज यूं ही हुई थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।